Hello and welcome to Vibe with Hyderabadis. This is Anish Irfan and today we are watching Hazrat Yusuf, Life of Hazrat Yusuf. उस पर पूरी सीरीज़ बनी हुई है. मुझे नहीं पता था तो अब मुझे पता चला, किसी मैं ऐसे रील स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे पता चला. सो लेट्स सी व्हाट इज़ दिस. ये उर्दू डब होगी. सो ये ओरिजिनली उर्दू में बनी नहीं है, ये कहीं इजिप्ट वगैरह में बनी हुई है. सो वी ऑल नो हज़रत यूसुफ, अल्लाह ने उनका कुरान में ज़िक्र किया है, तो ये सीरीज़ भी कुरान पे बेस्ड है और पुरानी कहानियों से नाम वगैरह लिए हुए हैं, कहानियाँ मिक्स करके इंटरकनेक्ट करके ये सीरीज़ बनाई हुई है. सो लेट्स सी व्हाट इज़ दिस एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब येट प्लीज़ सब्सक्राइब. प्लीज़ लाइक करो इफ़ यू लाइक द वीडियो, और शेयर करो और कमेंट करो कैसी लगी आपको वीडियो. सो लेट्स बिगिन. 160 साल कब्ल मसीह फद्दान बाबुल के जुनूब में वाक़े एक पुरअमन शहर. क्या सेट है भाई, वाह. वाह यार क्या सेट बनाया है. इश्तारे बुजुर्ग, इस बच्चे को शिफा अता कर, इसकी परेशान माँ का दिल शाद कर दे और इसकी माँ की परेशानी को शादबानी में बदल दे. ए मेरे खुदा, इस बच्चे को शिफा अता कर. इस बच्चे की माँ ये अहद करती है कि तेरी बारगाह तेरे हुजूर में कीमती नजराने पेश करेगी. मैंने इश्तारे अजीम से तुम्हारे बच्चे की जिंदगी की दुआ की है, उसने मेरी दुआ सुन ली. जाओ और अपने बच्चे की इस तरह तरबियत करो कि वह बड़ा होकर इश्तार का पैरोकार बने. आपकी और इश्तारे अजीम की बहुत बहुत मेहरबानी. इश्तारे मेहरबान पे दुरूद व सलाम हो. आपकी बहुत बहुत मेहरबानी. मेरा बच्चा मौत के तहाने पर था, आपने उसे नई जिंदगी बख्शी. इश्तारे अजीम बुजुर्ग इश्तर को सलामत रखे, इश्तर की हिफाजत फरमाए. यकीनन ये बच्चा भी हमारे बच्चे की तरह शिफायाब हो जाएगा. हाँ, इश्तार मेहरबान और कुदरतमंद है, यकीनन इसे भी शिफा देगा. यकीनन ऐसा ही है. चलें. चलो चलें. ये तुम लोगों को क्या हो गया है? तुम लोग जो खुद मस्जूद मलाइक हो, अपने ही बनाए हुए खुदाओं के सामने माथा टेकते हो. तमाम कायनात इंसान की ताबे है, फिर भी तुम इन बेजान पत्थरों और बुतों के सामने सर झुकाते हो. तुम ये सब बातें अपने तय कर रहे हो और बेकार में हमारे खुदाओं की तौहीन कर रहे हो. मैं खुद से ये बातें नहीं कह रहा हूँ. मैं खुदा का नबी हूँ और मेरी बातें कलाम इलाही में से हैं. ये किताब वो आसमानी सहीफा है जो मेरे जद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ. मैं उनके दीन का पैरोकार हूँ और इस किताब की तरवीज और तबलीग पर मामूर हूँ. मैं खुद से कुछ नहीं कह रहा. इस आसमानी किताब में ये भी लिखा है कि तुम हमारे खुदाओं की तौहीन करो. मैं तौहीन नहीं कर रहा, सिर्फ सवाल कर रहा हूँ. अगर जानते हो तो जवाब दो, अगर नहीं जानते तो कबूल करो. मैं आपसे पूछता हूँ, इश्तार की इबादतगाह के बुत तुम्हारे खालिक हैं या तुम्हारी मखलूक? तुम लोग इश्तार के हुक्म के ताबे हो या वो तुम्हारे ताबे है? इश्तार तुम पर हुक्म चलाता है या तुम उस पर? अगर इश्तार एक कमजोर और नातवा पत्थर है तो फिर उसने किस तरह हमारे बेटे को शिफा बख्शी? सही कह रहा है, हमने भी देखा है. हाँ, ये ठीक कहता है. इश्तार ने इसके बेटे को शिफा दी, मैंने देखा है. वो हकीम दाना जिसने तुम्हारी आवाज़ारी सुनी, उसी ने तुम्हारे बच्चे को शिफा बख्शी, ना कि इश्तार ने.
تم نے اگرچہ غیر خدا سے لو لگائی اور غیر سے ہی مدد طلب کی، لیکن وہ جو تمام بندوں کے حالات سے واقف ہے، اس نے تمہاری حالت زار پر رحم کیا اور تمہارے بچے کو زندگی بخشی۔ تمہارے پاس بصارت تو ہے لیکن بصیرت نہیں۔ تم نے اشتار کو دیکھا لیکن حقیقی شفا دینے والے کو نہیں دیکھا۔ یعقوب کی باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ کر اس کے خدا کی عبادت کریں۔ کیوں؟ صحیح کہا نا؟ بھلا ہمارے خداؤں سے ہمیں کیا مل گیا جو تمہارا خدا دے گا؟ میں تم لوگوں کو خدا یکتا کی پرستش کی دعوت دے رہا ہوں، کائنات کی ہر شے سے بالا۔ ہم کیا جانے کہ تمہارا خدا باقی دیگر خداؤں سے بہتر و برتر ہے؟ کیا معلوم کہ تم اور تمہارا خدا معبد اشتار کے کاہنوں کی طرح سیم و زر جمع کرنے اور اپنے منافع کے اصول کی فکر میں نہیں ہو؟ سب جانتے ہیں کہ میں لابان کا گلہ چراتا ہوں اور میرے پاس اپنا ذاتی کچھ نہیں ہے۔ کیا میں نے اب تک آپ لوگوں سے اجرت طلب کی ہے؟ کیا اب تک سوائے محنت و مشقت کے کچھ اور کرتے دیکھا ہے؟ اگر بعد میں اجرت طلب کر لی تو؟ اب تک تمہارے پاس طاقت نہیں تھی، ورنہ تم بھی کاہنوں سے کچھ کم نہیں ہوتے۔ تم سب ایک جیسے ہو، صرف اپنے مفادات کی فکر میں رہتے ہو اور اپنے پیٹوں کو بھرنے اور خزانوں کے انبار جمع کرنے میں لگے رہتے ہو۔ تم حق بجانب ہو۔ نبی خدا کو ایسے کون بولتا ہے؟ پتا بیمار بیٹا کھویا ہے اور کسی نے بھی تمہاری مدد نہیں کی، نہ ہی ایسٹر جادوگرنی نے اور نہ ہی معبود کے خدا اشتار نے۔ اگر تمام خداؤں سے بھی منہ موڑ لو تب بھی حق بجانب ہو۔ مجھے معبود کے عاجز خدا اشتار سے کوئی سروکار نہیں۔ میں تمہارے نادیدہ خدا کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ ہم نے ان بے جان پتھروں کے خداؤں سے کیا کچھ نہیں سہا، اب کسی اور خدا کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ معبود کے کاہن آ گئے۔ یہاں سے جلدی نکلو۔ بھاگ جاؤ فارس، بھاگ جاؤ۔ اس طرف اسے چھوڑ دو۔ اس نے کیا کیا ہے؟ اسے چھوڑ دو۔ جاؤ اسے پکڑو، بھاگنے نہ پائے، جاؤ۔ اگر حاکم لابان کے داماد نہ ہوتے تو تمہارے ساتھ وہ کرتا کہ۔ مجھے تم سے اور کاہنوں سے کوئی خوف نہیں۔ جاؤ یہاں سے، اور مزید یعقوب کی کفر آمیز باتوں پر۔ یہ یعقوب علیہ السلام ہے۔ کیا دکھائی نہیں دے رہا کہ یعقوب کی کفر آمیز باتوں کی وجہ سے فدان کو قحط کا سامنا ہے؟ چلو یعقوب علیہ السلام نازل ہو جائے۔ چلو 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 یہاں سے جلدی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کیا چلو بولے؟ جاؤ۔ چلو چلو یہاں سے جلدی کرو۔ آ جاؤ تم بھی آ جاؤ۔ کیا سیٹ ہے یار۔ یا تو یہ گرین سکرین ہے یا تو یہ بہت بڑا سیٹ بنایا ہوا ہے۔ نہیں یہ سیٹ ہے بہت بڑا، گرین سکرین نہیں ہو سکتی۔ اگر جلد بارش نہیں برسی تو فدان کے لوگوں کی تمام فصلیں تباہ ہو جائیں گی۔ امید ہے کہ خدا جلد از جلد اس شہر پر باران رحمت نازل کرے گا۔ بابا یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ان لوگوں کی پرانی رسم ہے۔ ایستار کے دشمنوں کو نذر آتش کیا جاتا ہے، منجنیق کے ذریعے آگ میں جلانا۔ ہم پر رحم کرو، اس کا گناہ کیا ہے؟ چھوڑ دو۔ بارش کے لیے آگ میں ڈال دیتے تھے۔ آخر میرا گناہ کیا ہے؟ میں نے کیا ہے؟ چھوڑ دو مجھے۔ تم ہی نگرانی کرو، میں دیکھتا ہوں کیا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ چھوڑو مجھے، میرا گناہ کیا ہے؟ میں نے کیا ہے؟ چھوڑو مجھے۔ ہم پر رحم کرو۔ چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو مجھے، میرا گناہ کیا ہے؟ میں نے کیا ہے؟ چھوڑو مجھے، چھوڑ دو مجھے۔ اسے چھوڑ دو۔ یعقوب چرواہا ہے، حاکم لابان کا بھانجا۔ کائن محترم ہم پر رحم کرے، فارس نے کچھ نہیں کیا۔ یہی سزا
रहा है? फद्दान के लोगों, मेरी मदद करो, मैं बेगुनाह हूँ। फारिस को सजा मिलनी ही चाहिए। गुनाह क्या है? मैंने अपने हक का दिफा किया है। फद्दान के लोगों, मुझ पर रहम करो। मुजरिम फारस ईश्तार का दुश्मन है। इसने पत्थर से ईश्तार पर हमला किया और इसे बेकार और फजूल कहकर पुकारा है। फद्दान के कदीमी रसूमात के मुताबिक जो कोई भी अजीम ईश्तार की इहानत का मुर्तकिब होता है उसे मंजनीक के जरिए नजर आतिश किया जाता है। मैं बेगुनाह हूँ, मेरी मदद करो। काहिन आज़म, मैं बेगुनाह हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, मेरी मदद करो। फद्दान के लोगों, मेरी मदद करो, मुझ पर रहम करो, मैं बेगुनाह हूँ। ऐ फद्दान के लोगों, ऐ फद्दान वालों, मुझ पर रहम करो, मैं बेगुनाह हूँ। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मुझ पर रहम करो। ऐ फद्दान के लोगों, मेरा गुनाह क्या है? मेरी खता क्या है? मैं बेगुनाह हूँ, बेगुनाह हूँ मैं। ऐ फद्दान के लोगों, मेरा गुनाह क्या है? मेरी खता क्या है? ऐ फद्दान के लोगों, मेरा गुनाह क्या है? मैं बेगुनाह हूँ, बेगुनाह हूँ मैं। फजूल में मत चिल्लाओ, या तो तुम अपना खून बहा अदा करो, आग में जलने के लिए तैयार हो जाओ। इस पर रहम करें, इस पर रहम करें, इसने कुछ नहीं किया, इस पर रहम करें। इसका खून बहा कितना है मैं अदा करता हूँ। तुम अदा करोगे? क्या? वो खुद ईश्तार के दुश्मनों में से है। तुम तो खुद ईश्तार के दुश्मनों में से। पहले अपना तो खून बहा अदा करो। फिर मुझे क्यों नहीं गिरफ्तार करते? मंजनीक के जरिए नजर आतिश होना तो मुझे अजदाद से विरसे में मिला है। मेरे दादा इब्राहिम भी एक बार नमरूद के हुक्म से आग में फेंके गए थे। तुम अगर अब तक गिरफ्तार नहीं हुए तो वो भी हाकिम की वजह से, क्योंकि तुम उसके भांजे भी और दामाद भी। यानी हाकिम और हुकूमत से मंसूब अफराद तुम्हारे खुदाओं की तौहीन भी कर दें तो भी लायक सजा नहीं। इसे गिरफ्तार करो और उसके दादा की तरह इसे भी आग में डाल दो। बहुत सख्त बातें हैं यार इसमें। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। यहाँ क्या हो रहा है? उसे छोड़ दो और इस मुल्जिम को भी छोड़ दो। फारस को सजा मिलनी चाहिए। जब याकूब उसका खून बहा अदा कर रहा है तो तुम लोगों को हक नहीं कि उसे सजा दो। इसे आजाद मत करो। याकूब, तुम्हें 500 दीनार फारस का खून बहा अदा करना होगा। मुझे कोई एतराज नहीं, मैं ये रकम अदा कर दूंगा। खुदा मेरे अजीज मामू को सलामत रखे। आखिर में कब तक तुम्हारी हिफाजत करूं कि तुम पर कोई मुसीबत ना आए? हम शुक्रगुजार हैं आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या कर रहे हो? मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जब तक मैं खून बहा अदा नहीं कर देता आपके लिए काम करूंगा।
आपका बेदाम गुलाम बनकर रहूंगा। आपने फारस के पूरे खानदान को निजात दी है। आपने हमें नई जिंदगी अता की है। चलो आओ चले। मैं हैरान हूँ, क्या सेट, क्या माहौल। अच्छा आदमी है, बेचारा हमेशा काम में जुटा रहता है। साला साल से इश्तार, फद्दान और बाबुल के लोगों की कुर्बानी मांग रहा है। अगर खुदा लाबान को हमारी मदद के लिए न भेजता तो ये हम दोनों को ही जला देते। फारस को चाहिए कि अपनी जिंदगी की निजात मिलने पर इश्तार परस्ती को छोड़कर यकता परस्त हो जाए। हो गया है राहिल, वो हो गया है। जिस लम्हे उसे मौत से निजात मिली है वो यकता परस्त हो गया है। हमारा नन्ना मेहमान कब आ रहा है? बहुत जल्द या नबी खुदा, अब ज्यादा देर नहीं। अरसे दराज से इस बच्चे के इंतजार में हूं। अगर खुदा ने चाहा तो जल्द ही ये इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाएंगी। इस सरदार और उसके हमराइयों पर दरूद हो। याकूब गल्लाबान पर दरूद हो। शुक्रगुजार हूं। लगता है कि इश्तार के लिए नजराने लेकर जा रहे हो। खुदाओं को खुश भी तो करना है, वरना इस साल बारिश का कोई इम्कान ना होगा। ऐसा नहीं लगता कि इन खुदाओं से कहीं ज्यादा तुम्हें इन खजूरों की जरूरत है? कुछ लोगों ने तौहीन करके खुदाओं को गजबनाक कर दिया है और अब हमें उसकी तलाफी करनी होगी। आपको यकीन है कि फद्दान पर माबिद इश्तार के ये बेजान पत्थर के मुजस्समे बारिश बरसाते हैं? तुम्हारी इन्हीं बातों ने खुदाओं को गजबनाक किया है और उन्होंने सरजमीन फद्दान से बरसते बादलों को दूर किया है। खुदाओं की तौहीन करने से बाज आ जाओ याकूब। कौन से खुदा? पत्थर के मूर्तियों खुदा कैसे हो सकते हैं यार? कॉमन सेंस की बात है। ये खुद पर कैसा जुल्म है कि खुदावंदे कादिर मुतलक को छोड़कर कमजोर और नातमा मुजस्सिमों की परस्तिश करते हो। क्यों अपने तारीख कुलूब को खुदाए यकता पर ईमान लाकर मुनव्वर नहीं करते हो? बरसाने वाले खुदा, तुम्हारी इबादत गाह को तुम्हारी दुश्मनों के खौफ से पाक करती हूँ, ताकि तुम इस सरजमीन को खुशहाली से निजात देकर फद्दान के लोगों पर अपनी रहमत की बारिश बरसाओ। ए इश्तार अजीम, तुम्हारे माबूद को तुम्हारे दुश्मनों के खून से गुस्ल देती हूँ। शायद कि इस तरह कि तुम इस सरजमीन से खुशहाली को दूर करके फद्दान के लोगों पर बाराने रहमत हमेशा की तरह माबूद के सामने खड़ा होकर खुदाओं की तौहीन कर रहा है। ये सरदार उसके बीवी बच्चों से बातें कर रहा है, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। करो और अपनी रहमत की बरसात याकूब पास आने वाला फद्दान नहीं। के लोगों पर नासिल करो। ए इश्तार अजीम, याकूब ने फिर वही करना शुरू कर दिया। उम्मीद करती हूँ कि वो खैर और गज़ब का शिकार हो। अब उसके साथ क्या करें? तुम बस लाबान को यहाँ बुलाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। जल्दी से लाबान को बुला कर लाओ।
عالی جناب، معبود اشتار کے بڑے کاہن نے آپ کو وہاں بلایا ہے، ہمارے ساتھ چلیے۔ کوئی خاص کام ہے؟ جی عالی جناب۔ اب بس کرو۔ اگر اب کی بار چوری کی تو کوڑوں سے زندہ بچ کر نہیں جاؤ گے۔ وعدہ کرتا ہوں میرے باپ کی توبہ۔ کھولو اسے، میرے ساتھ آؤ۔ چوروں کی سزا۔ ظاہراً مسئلہ یعقوب چرواہے سے متعلق ہے۔ یعقوب اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، میں جواب دہ نہیں۔ وہ خداؤں کے خلاف باتیں کر رہا ہے۔ یہ کاہنوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے سوالوں کا صحیح جواب دے۔ اگر جواب دینے کی سکت نہیں رکھتے تو مجھے کیوں زحمت دیتے ہو؟ خداؤں کا خدا اشتار عظیم غضبناک ہے۔ مجھے قحط اور خشک سالی نظر آ رہی ہے۔ فدان کے لوگوں پر خشک سالی اور موت کا سایہ منڈلا رہا ہے۔ میں کاہن اعظم کو غم بلاتا ہوں۔ رسیدہ مائیں دیکھ رہی ہوں۔ اشتار کو غضبناک کیا گیا ہے۔ اشتار اپنے مقابلے میں کفر اور توہین کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ کسی نے اشتار کو غضبناک کیا ہے۔ جس نے خدا کی توہین کی ہے جلد ہی اپنے انجام کو پہنچے گا، عذاب سے دوچار ہوگا۔ اشتار بزرگ قربانی مانگ رہا ہے۔ یعقوب کو کفر آمیز باتیں کرنے سے کیوں نہیں روکتے؟ لوگوں کے ایمان کے ذمہ دار تم لوگ ہو، اس کی باتوں کا جواب دو۔ میں حاکم ہوں نہ کہ کاہن۔ یعقوب اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ لیکن وہ تمہارا بھانجا اور تمہاری بیٹیوں کا شوہر ہے۔ فدان کے امن و امان کی ذمہ داری مجھ پر ہے، میرے بھانجے کے اعمال پر نظر رکھنا میری ذمہ داری اسی نہیں۔ وجہ سے تمہیں اسے روکنا چاہیے۔ اس نے امن و امان کو برباد کر رکھا ہے۔ شہر کے امن کو دوبارہ بحال کرو۔ قحط بہت جلد ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور یعقوب ان تمام باتوں کا باعث ہے۔ واہ، بہت خوب۔ یعقوب اب تک تو میری بھیڑوں کی کثرت اور نعمتوں میں اضافے کا باعث بنا رہا ہے، اور اب وہ فدان کے قحط اور بدبختی کا باعث ہو گیا ہے۔ اس لیے کہ اب یعقوب خداؤں پر کفر بکتا ہے۔ وہ پہلے بھی بابل کے خداؤں پر ایمان نہیں رکھتا تھا، تو اس وقت کیوں؟ اب تک اس نے اپنے عقیدے کو پوشیدہ رکھا ہوا تھا، اب برملا اظہار کرتا ہے، مجمع عام میں برملا اشتار کی توہین کرتا ہے۔ تمہیں اسے خاموش رہنے پر مجبور کرنا ہوگا۔ کرنا ہوگا؟ ہاں، کرنا ہوگا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ حکومت بابل نے تمہیں یہاں کس کام پر مامور کیا ہے؟ تو گویا تم جانتے ہو کہ کس نے مجھے یہاں پر مامور کیا ہے۔ بہتر ہوگا کہ یہ بھی جان لو کہ میں حکومت بابل کے حکم کا پابند ہوں، نہ تمہارے نہ ہی معبد اشتار کے۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، اگر بابل میں معبد اشتار کے کاہن اعظم اس ماجرے سے باخبر ہو جائے تو ہمیں مت کہنا۔ یعقوب سے بات کروں گا۔ یعقوب سے کہنا کہ اگر اس کی طرف سے مجھے یا میرے خاندان کو کوئی خطرہ پیش آیا تو اس کے تمام خاندان کو آگ لگا دوں گا۔ جو پلہ اپنے ماں باپ سے پہلے بھونکنا شروع کر دے تو وہ جلد ہی بھیڑیوں کا لقمہ بن جاتا ہے۔ اپنی زبان کو لگام دو۔ اس بار معاف کر رہا ہوں، اگلی بار معافی کی گنجائش نہیں۔ اگر قحط ہماری فصلوں کی تباہی و بربادی کا باعث بنا تو یعقوب اور اس کے گھر والوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ہم پر آئی مشکل کی وجہ یعقوب ہی ہے۔ سلام بابا، خوش آمدید۔ سلام بابا۔ فدان شہر کے حاکم کو اتنی فرصت مل گئی جو آپ اپنی بیٹیوں سے ملنے آئے ہیں؟ یہ یعقوب سدھرے گا نہیں۔ کیا ہوا بابا؟ پھر معبود اشتار کے کاہنوں نے یعقوب کی شکایت کی ہے؟ تمہارے خیال میں یہ سب جو فتنہ پردازیاں ہیں کاہنوں کی کارستانیاں ہیں، اور اس یعقوب کی کوئی خطا ہی نہیں؟
आप खुद बेहतर जानते हैं कि याकूब सिवाय अबलाग रिसालत और अपने फराइज की अंजाम दही के और कुछ नहीं करता। उसे माबद इश्तार के हजारों साल पुराने आइन से क्या मतलब? अगर वो चाहता है कि अपने बाप दादा के दीन के बारे में बताए तो ठीक है, बताए। वो मेरे खानदान को भी तबलीग करे, लेकिन दूसरे लोगों के अकीदों की तौहीन क्यों? आप गलती पर हैं बाबा, वो लोग इस तबलीग के भी मुतहम्मिल नहीं हो सकते। बाबा, याकूब आईन यकता परस्ती की तबलीग पर मामूर हैं, उनके वालिद इसहाक और दादा इब्राहिम के आइन की, और आप भी फदान के लोगों के अमन और अमान की हिफाजत के जिम्मेदार हैं। वो अपने फ़राइज़ अदा कर रहे हैं और आप अपने फ़राइज़ की अदायगी करें। तुम लोग भी उसी की तरह बेबाक और गुस्ताख हो गए हो। अगर मैं अपने फर्ज पर अमल करूं तो तुम लोग दस्तो बेआबा में सरगर्दा हो जाओ। बाबा, मैं और मेरी बहन लिया अपने शौहर के दीन पर हैं और आईन यकता परस्ती की तरवीज में उनकी हिमायत करेंगे। तुम सब पागल हो गए हो। क्यों मेरे मकाम व मंजिलत के दर पे हो? जानते हो, अगर बाबुल के माबद इश्तार के काहने आजम को पता चल जाए कि मेरा भांजा फद्दान में माबद इश्तार के खिलाफ तबलीग करता है तो मुझ पर क्या मुसीबतें टूटेंगी। याकूब के खुदा की कुदरत और ताकत बाबुल के हाकिम की कुदरत से कई ज्यादा है। या तो वो इस बात का ज्यादा सजावार है कि हम और आप अपने खुदा से डरें। मुझे ना उसके खुदा से कोई सरोकार है, ना इनके खुदा से। याकूब को हक नहीं कि वो फद्दान में मेरे मकाम व मंजिलत को तहबाला करे। राहिल, 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 क्या हुआ मेरी बच्ची? राहिल, तुम्हारा रंग क्यों उड़ गया? वक्त करीब आ गया बल्दा, दाई को खबर करो जल्दी। फारस? जी आली जनाब। सहराए जतून जाओ और याकूब से कहो कि जल्दी यहाँ आए। जल्दी करो, मेरा घोड़ा ले जाओ। मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। बाबा का जाना देख लेना। मैं जीतूंगा। ये गल्लाबानी वहशियों की रहनुमाई करना है और नबूवत इंसानों की रहनुमाई। शायद इसी वजह से अक्सर अंबिया चरवाहे थे। मैं जो इसराइली हूँ अपने बेटों को सहरा में लेकर आया हूँ ताकि वो रहनुमाई करना सीख लें। मेरे बेटे बनी इसराइल जोर आजमाई और ताकतवरी को मियारे बरतरी और सरदारी क्यों समझते हैं? मैंने तो उन्हें जोर आजमाई और ताकतवरी नहीं सिखाई है। सब उठ जाओ, चलो उठो, उठो, उठो। मेरा जानशीन और खानदान का बड़ा वो है जो खुदा को सबसे ज्यादा चाहता है, ना कि वो जो सबसे ज्यादा ताकतवर है। इब्राहिम और इसहाक बेहतरीन इंसान थे, ताकतवर तरीन नहीं। क्या हुआ है? तुम लोग गल्ला लेकर आओ। बल्दा जी, राहिल तुम्हारी शौकन है। हाँ, तुम्हारे राहिल से ताल्लुकात अच्छे हैं? अच्छे थे जब तक इनके बच्चे न थे। राहिल भी मेरे साथ अच्छी थी और याकूब भी, लेकिन अगर वो दोनों साहिब फर्जंद हो गए तो मैं जानती हूँ कि फिर मेरी कोई अहमियत नहीं रहेगी। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? याकूब और राहिल बहुत अच्छे इंसान हैं। याकूब राहिल को बहुत पसंद करते हैं। अगर उसका बच्चा भी हो गया तो उसको तमाम बीवियों पर ज्यादा अहमियत हासिल हो जाएगी। कितनी बीवियाँ हैं उनकी? मैं, लिया, जुल्फा और राहिल। सारी बीवियों को? हाँ, मुझे, लिया और जुल्फा को तो फिर भूल ही जाएंगे। जल्दी करो,
अगर देर हो गई तो फिर तमाम जिम्मेदारी मेरी गर्दन पर होगी। मुझे नहीं लगता। याकूब एक मेहरबान और आदिल शख्स है। अगर हसद करने के बजाय जरा मोहब्बत से पेश आओ तो तुमको भी जरूर चाहेगा। जनाब लाबान पर दुरूद। बेहतरीन इनाम दूंगा। मुझे जच्चा और बच्चा सही और सालिम चाहिए। परेशान मत होइए, मैं एक तजर्बाकार दाई हूँ। घबराओ मत राहील, खुदा बड़ा अजीम और मेहरबान है। राहील यूसुफ की अम्मी का नाम था ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम की अम्मी का नाम। राहील, 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 ये बेहोश हो गई। राहील, राहील, राहील। हो गया यार, जल्दी हो गया। जो फील होता है ना देख के कि एपिसोड जल्दी ख़त्म हो गया, इसके बाद देखूं और मज़ा आता है देखने में। मेरा तो बहुत ज़बरदस्त, सेट्स बहुत ज़बरदस्त हैं, कहानी खींच रही है अपनी तरफ, बहुत अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि इतना सब कुछ रियल है, ऐसा लग रहा है सामने हो रहा है मेरे। राहील यूसुफ अलैहिस्सलाम की अम्मी का नाम था, आई एम नॉट मिस्टेकन। शायद कहानी यूसुफ अलैहिस्सलाम की है, लेकिन शुरू याकूब अलैहिस्सलाम से हुई हुई है। पहले याकूब अलैहिस्सलाम का थोड़ा सा हिस्सा दिखाएंगे शायद, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी बजाएंगे। बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ है, बहुत ज़बरदस्त। मेरे को एक एपिसोड से अंदाज़ा लग जाता है कौन सी सीरीज़ कैसी होने वाली है। तो ये तो डिटेल्स बहुत ज़बरदस्त है इसके अंदर, और देखते हैं आगे क्या होगा। ऐसे मोड़ पे लाके ख़त्म किया है कि कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। सो या कल के एपिसोड में देखते हैं, कल का एपिसोड भी जल्दी आ जाएगा। सो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब येट, प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ नोटिफिकेशन ऑन कर लो, और प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट्स में बताओ आपको कैसा लगा। तब तक के लिए शब खैर, गुड बाय।